Hey guys, welcome back. I hope everybody is doing well. Let's start with matrices. Uh, we are on the sixth lecture of matrices. As we all know that we were studying transformation, elementary row transformation. I hope सबको अब तक तो ग्रिप आ चुका होगा और मेरे हिसाब से लोगों ने प्रैक्टिस भी किया होगा. नहीं किया है तो गलत बात है बच्चों, करना तो चाहिए. देख लेते हैं थोड़े बहुत और सम्स, फिर आगे बढ़ेंगे. आज शुरू करते वो वाले सम से जिसमें डायगोनल में जीरो हुआ तो क्या. तो ध्यान दो, स्टेप नंबर पहला ही करते हैं, एक्सरसाइज 2.2 का ए सिक्स का शायद पहला है ये, तो इसका डिटर्मिनेंट वगैरह सब आप करोगे, मैं नहीं करूँगा. ओके, सो 0 1 2 and 1 2 3 and 1 1 और आएगा 3 1 1. ठीक है बेटा. लेट्स स्टार्ट. डिटर्मिनेंट का काम आपका मेरे हिसाब से आएगा -2 नॉट इक्वल टू 0. A is non singular matrix और इसीलिए A इनवर्स एक्सिस्ट. ठीक है, अब आपको पता है अपनी वो सारी रामायण आने वाली है बच्चों. बाय एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन हम फॉर्मूला लिखते थे A into A inverse is I. So what is A? Zero, 1, 2, 1, 2, 3, 3, 1, 1. A inverse I. बच्चों डायगोनल में जीरो आ गया. स्टेप नंबर 1, फ्लिप करो इसको, इसके साथ फ्लिप करो. R1 इंटरचेंज विद R2. सो ध्यान दो, फ्लिप करने के बाद हमें क्या मिलता है. आओ फ्लिप करें. A इनवर्स 1 0 दोनों तरफ फ्लिप होगा. कॉन्ग्रेचुलेशन, वी आर सेव वन फॉर्मूला. अब देखो शॉर्ट जंप करोगे तो नहीं आएगा ना फॉर्मूला, यानी पहला फॉर्मूला नहीं आएगा. अब कहना इससे लॉन्ग जंप वाला आएगा. क्या होगा फॉर्मूला? R3 changes to R3 minus R1 1 3. सही है ना बच्चों? अब तुम्हें पता है क्या करना है, लीफलेट बनाना है. R3 minus 3R1. R3 3 1 1 0 0 1. 3 से मल्टीप्लाई 3 6 9 0. अब सब चेंजेस होंगे. ठीक है, 1 2 3 0 -5
बच्चों क्लियर है? अब नेक्स्ट फॉर्मूला आएगा क्या? हाँ, सो वी आर द थर्ड फॉर्मूला. थर्ड फॉर्मूला शुरू करें. R3 चेंजेस टू R3 माइनस R2. यहाँ देखो टेल है प्लस 5 हो जाएगा. फिर से लीफलेट आएगा बच्चों. R3 प्लस 5. R3 की वैल्यूज बताइए. 0 माइनस 5 माइनस 8 0 माइनस 3 1 प्लस 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 एंड 5 से मल्टीप्लाई. 0 5 10 5 0 0. अब इस पूरे में कौन चेंज हुए बच्चों? ध्यान दो. इस पूरे में R3 चेंज हुआ है ना. So now 1 2 3 0 1 2 0 1 0 0 0 2 5 minus 3 1. बच्चों bingo. I hope this is clear. Next आएगा क्या फॉर्मूला? हाँ. So R2 changes to R2 minus R. बच्चों एक बात बोलो, नंबर भी सेम साइन भी सेम, ये दोनों सेम है तो नंबर देने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट सॉल्व करो. डू नॉट गिव दिस नंबर. बोथ आर सेम. नंबर भी सेम, साइन 5 5 हुआ, 10 10 हुआ, -5 -5 हुआ, तो कुछ करने की जरूरत है, डायरेक्ट सॉल्व कर सकते. एक सेकेंड. ओके, आई वाज जस्ट चेकिंग कैमरा हिला तो नहीं है, मेरे को ऐसा डर लग रहा था. सो नाउ लेट्स मूव ऑन. सो नाउ यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, डायरेक्ट सबट्रैक्ट कर सकते. 1 2 3 0 0 2. Subtract. R2 0 minus 0 1 minus 0 2 minus 2 minus 4 3. I hope this is clear बच्चों. Next comes fifth formula. आएगा क्या? इसमें सारे फॉर्मूले के यूज होंगे. आएगा बच्चों फिफ्थ फॉर्मूला. R1 changes to R1 minus R3. 2 3. टेल 2 है, हेड 3 है. चलो अपना लीफलेट, वो तो जाहिर सी बात है आएगा ही. 2R1 शुरू कर. R1 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? 2 से. 2 1s are 2, 2 2s are 4, 6 0 2 0. अब R3 0 0 6 10 प्लस 9. नहीं पेंड्रा बच्चों, पेंड्रा 3 प्लस 9. आई होप दिस इज क्लियर. सो लेट्स राइट डाउन. आई नो थोड़ा गंदा है बट करना तो पड़ेगा बच्चों. 4 मार्क का सवाल है बच्चों, 4 मार्क का आता है. इसको देख के आलस लेकर आओगे ना. तुम लोग को पता है इस चैप्टर में यही पार्ट थोड़ा लेंदी है. वापस डिफिकल्ट नहीं रे. अगर आप इसमें आलस लेकर आओगे ना बच्चों तो एक ही प्रॉब्लम है, आज में गड़बड़ होगा. 2 4 0. Last but not the least, formula number 6. R1 interchange to R1 minus R2
till 1 4 1 4 1 4 1 4. R1 2 4 0 minus 15 11 minus 3 4 से मल्टीप्लाई 0 4 0 plus 16 12 plus 4. So ये सब में कौन चेंज हुआ है बच्चों? यस, अपना भाई चेंज हुआ है। भाई, अपना भाई कौन है इसमें? R1। तो R2 सेम रहेगा 0 1 0। चलिए 2 0 0 1 minus 1 1। हाँ, अब बताइए कौन चेंज हो रहा है? सो R1 डिवाइड बाय 2 and R3, R1 और R3, दैट्स इट, क्योंकि R2 के ऑलरेडी वन है। आई नो मेरा बोर्ड भी कम पड़ गया है इसके लिए, बट ठीक है। 1 0 0 0 1 0। चलिए 1/2 minus 1/2 5/2 I into A inverse, है ना बच्चों? हाफ माइनस हाफ हाफ, राइट है। -4 3 -1, ये भी राइट है। 5/2, ये भी राइट है। ओके बच्चों, लास्ट में A इनवर्स चाहिए तो 2 बाहर ले लो। उनको बताओ ट्रिक, ऐसे भी आता है। ये 2 बाहर आ गया, तो यहाँ आएगा 1 -1 1। यहाँ आएगा -8 6 -2। इसके पास था नहीं ना, तो डबल हो जाएगा, डबली डबली। एंड लास्ट में 5 -3 1। बच्चों क्लियर है? This is also another way of writing the answer. So this was the lengthiest sum which we did till now. It will be asked for 4 marks, that is for sure. You can also apply your shortcut, that is nothing but पंचांग method जो मैंने सिखाया था, याद है? प्लस 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 माइनस माइनस माइनस, वो कोफैक्टर होता है। उसका जैसे ही आप ट्रांसपोज करोगे वो एडजॉइंट आ जाएगा, और फिर डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट करोगे तो आपको अपना आंसर मिल जाएगा। प्लीज हैव अ लुक एट दिस सम। आई होप सबको इनफ प्रैक्टिस हो गया होगा ट्रांसफॉर्मेशन का। और लुक कैसे? नहीं नहीं चाहिए सर, और सुन थक गए हैं। बच्चों इसमें कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन भी है, सेम है। अगर इसको प्रैक्टिस में ले लोगे ना
मैं क्या बोल रहा हूँ, मिसलिनियस स्टार्ट करो सॉल्व करना, 1 हफ्ते का टाइम है, इसको प्रैक्टिस में ले लोगे ना तो बहुत मज़ा आएगा, वरना वही चीज़ लेंदी पड़ने वाली है और जो तुम्हें अच्छी भी नहीं लगेगी. सो बेटर इज मेक इट अ हैबिट ऑफ राइटिंग ऑल दिस सम्स, प्रैक्टिस दिस सम्स, टेक मोर एंड मोर सम्स. एक बार ग्रिप बैठ गया ना तो आराम से सब कुछ हो जाएगा, बाकी चॉइस तुम्हारा है. चलो, let's look at the next sums. चलो एक और सम लेता हूँ जो बोर्ड्स में आया हुआ है. ए एक्स इज इक्वल टू बी, ये तुम्हारे मिसलिनियस का सम है, मिसलिनियस सम नंबर 11. ए भी दिया हुआ है और बी भी दिया हुआ है. ए दिया हुआ है 1 - 1 और बी दिया हुआ है, आपको करना क्या होगा, ट्रांसफॉर्म दिस इनटू आई, दैट्स इट. आई बनाना आना है और तुमको पता है आई कैसे बनाते हैं. बताओ. पहला स्टेप, R2 चेंजेस टू R2 - 1. ये तो खाली ऐड ही करना है, तो रफ वर्क आएगा क्या? मेरे को नहीं लगता रफ वर्क आएगा, ज़रूरत ही नहीं है. ऐड 0, ऐड 5. नेक्स्ट है R1 changes to 5, 2. 0, 5. मैं लीफलेट के बगैर बना रहा हूँ. 5 R1 यानी 5, ये 5 हो जाएगा और ये 0, तो यहाँ 5 आएगा. देन 5 R1 यानी 10, 10 - 10 0, ये 0 हो रहा है तो -4 होगा ये, और फिर ये 5 और ये -5 हो जाएगा. तो यही आंसर है. डिवाइड बाय करेंगे, डिवाइड बाय 5 करें. सो नाउ R1 चेंजेस टू R1 डिवाइड बाय 5, R2 चेंजेस टू, सो यहाँ क्या आएगा, तो हमारा एम क्या होना चाहिए, इसको क्या बनाएंगे 1. अब ये -4/5 -1 2/5 1 हो गया. सो the sum is over. That's it. So my purpose is if there is an unknown और बाजू में कोई है, इसके और भी बहुत सारे मेथड है, धीरे धीरे जब टाइम आएगा तब सीखोगे. इसका एक मेथड ये है कि बाजू वाले को आई बना लेगा. That's it. I hope this is clear.
So now guys, can I say out of 8 sums we have completed 4. Adjoint के 2, transformation के 2, 2 by 2, 3 by 3, 2 by 2 and 3 by 3. Now comes another important topic. Pay attention. मेरे को नहीं लगता ये डिफिकल्ट होगा, बहुत इजी होगा. ध्यान दो, मैं रिडक्शन मेथड से शुरू करूँगा. हम लोग सीख रहे हैं सॉल्विंग ऑफ equations. By method of reduction. By method of reduction. ध्यान दो, बहुत सिंपल है, मजा आएगा तुम लोग. पहला सम ले लेते हैं. 2x plus y, 2x plus y is equal to 5 and दूसरा है 3x plus 5y is equal to minus 3. ध्यान दो. Pay attention. The very first step will be matrix form. और वो होगा ax is equal to b. इन सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है, वेरिएबल्स ऑन वन साइड, अल्फाबेट ऑन अदर साइड. ध्यान दो. 2 1 3 5 यहाँ आएगा x y 5 माइनस, दैट्स इट. सो देखो, मल्टीप्लाई करो, एक रो है, सॉरी एक कॉलम है, इसको सुलाओगे तो इक्वेशन वही आएगा, कंपेयर करोगे तो. सो इसको लिखने का तरीका अलग है. एक बहुत सिंपल सी बात है, ये सब में अगर आपको मैंने दिया कि है ना, इसमें आपको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है तो साइमल्टेनियसली सॉल्व हो जाएगा. बट देन अगर साइमल्टेनियसली सॉल्व नहीं करना है, ऑब्वियसली बात है, हम लोग बोलेंगे मैट्रिक्स मेथड, मेथड ऑफ रिडक्शन. इन सिंपल टर्म्स आपके पास अब बहुत सारे मेथड हो गए, साइमल्टेनियस, ग्राफिकल, सब्स्टिट्यूशन. अब आ रहा है मेथड ऑफ रिडक्शन. याद रहेगा क्रेमर्स रूल, बहुत सारे मेथड. तो नाउ इज मेथड ऑफ रिडक्शन, दे विल मेंशन सॉल्व बाय मेथड ऑफ रिडक्शन. तो सबसे पहला स्टेप है वेरिएबल्स ऑन वन साइड, अल्फाबेट ऑन अदर साइड. वेरिएबल ऑन वन साइड, अल्फाबेट ऑन अदर साइड. देन मैट्रिक्स फॉर्म क्या होगा, ax इज इक्वल टू b, ax इज इक्वल टू b. नाउ और एक फॉर्मूला यूज करना, एक एरो, 2 by 2 का एक एरो. सो क्या होगा, r2 चेंजेस टू r2 माइनस r1. 2 अब क्या आएगा, लीफलेट 2r2 r2 क्या होगा, 6 10 माइनस 6. और ये 6 3 15. यू विल नॉट इन्वॉल्व एक्स एंड वाई, यू विल नॉट इन्वॉल्व एक्स एंड वाई, एक ही तरफ जाता है. अब चेंजेस बोल 0 7 माइनस 21 हो गया, एक जीरो आ गया. अपर ट्राइंगुलर कन्वर्ट, और अब एक ही काम हो गया, एक जीरो. 2 by 2 में एक जीरो. और वो हो गया. अब देखो, पहले को x, दूसरे को y इज इक्वल टू नंबर. तो पहला इक्वेशन वही है, 0x गया, 7y, सो y इज, ये y को इसमें डालो,
2x इज इक्वल टू 4, सॉरी हो गया, द सम इज ओवर। आई नो आप बोलोगे सर कैसे, क्यों इतना मेथड करे, साइमल्टेनियसली कर सकते हैं, मार्क्स चाहिए तो करना पड़ेगा बच्चों। सो माय फाइनल आंसर विल बी आंसर x is 4 and y is minus 3 is required solution. That's it. The sum is over. एक ही फॉर्मूला काम हो गया। तुम लोग को पता है 2/2 में 2 फॉर्मूले थे और वो R1 डिवाइड बाय नंबर वो छोड़ दो। 3/3 में कितने फॉर्मूले थे? 6 फॉर्मूले। तो रिडक्शन मेथड में इसमें से एक लेना है और इसमें से 3 फॉर्मूले। इन शॉर्ट आपको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। जैसे ही आप अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर लोगे ना, आपका काम हो जाएगा। दैट्स इट। 3 0 डालें, यानी इसमें एक 0 और 3/3 यानी 3 इक्वेशन वाले में जिसमें 3 वेरिएबल्स हैं, 3 वेरिएबल्स यानी 3 अननोन है, इसमें 2 अननोन था, एक ही फॉर्मूला यूज करना है। दैट्स इट। सबसे पहले हम लोग देखेंगे वेरिएबल्स ऑन वन साइड, अल्फाबेट ऑन अदर साइड, देन वी आर गोइंग टू वर्क ऑन मैट्रिक्स फॉर्म। व्हाट इज मैट्रिक्स फॉर्म? ax इज इक्वल टू b। लिख लिया, काम हो गया। फिर x y नंबर जिसमें से एक एलिमेंट। रिडक्शन मेथड, देखो रिडक्शन मेथड का मतलब तुम्हारा एक वैल्यू रिड्यूस हो गया, x रिड्यूस हो गया, इसको इसमें डालो, काम हो गया। दैट्स इट। क्रेमर्स रूल इजी है, ये इजी है, वो इजी है, ठीक है, वो अपनी जगह पे, ये भी अपनी जगह पे। आई होप दिस इज क्लियर। ध्यान रहेगा बच्चों। इसका शॉर्टकट भी सिखाऊं क्या, इक्वेशंस को सॉल्व करने का? देखना है? चलो, हर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए शॉर्टकट होता है, ध्यान दो। ax plus by 1 1 1, a2x b2y c2। आपका शॉर्टकट है अल्फाबेट्स ऑन वन साइड, कांस्टेंट ऑन अदर साइड। a1 b2 minus b1 a2 क्रॉस, अगेन a1 b2 और अब यहाँ इनका क्रॉस, तो c1 b2 माइनस b1 c2 और अब इनका क्रॉस, तो a1 c2 माइनस c1 a2। ध्यान दो, पहले इनका 1 2 3 4 डिनोमिनेटर, फिर उल्टा c1 और b का, और फिर a1 और इसका। दैट्स इट। चाहिए तो वैल्यूज डाल के देखना, वही आंसर आएगा। अब देखो इसमें a1 कौन है, ये देख लो। चलो तुम लोग को जो मैं सिखाया वो बराबर है क्या? देखो बच्चों, 10 minus 3, now 25 plus 3 and minus 6 minus 15, so this is 28/7 minus 21/7, 4 comma minus। I hope this is clear। Simple है, टिंग टोंग डिनोमिनेटर न्यूमरेटर न्यूमरेटर, दैट्स इट। आई होप दिस इज क्लियर। सो ये सब छोटे मोटे शॉर्टकट्स हैं जो याद रखोगे तो अच्छा है, जिससे आंसर डायरेक्टली आते हैं। चलो लेट्स मूव ऑन टू वन मोर सम। रिडक्शन मेथड से एक और सम सॉल्व कर लेते हैं ताकि रिडक्शन मेथड कंफर्म हो जाए। टू बाई टू का रिडक्शन मेथड समझ में आया? एक ही फॉर्मूला यूज करना, एक ही फॉर्मूला। इन शॉर्ट जो 3/3 के 6 फॉर्मूला उसमें से पहला फॉर्मूला, दैट्स इट। याद रहेगा ना फॉर्मूला? R2 changes to R2 minus R1, R3 changes to R3 minus R1, R3 changes to R3 minus R2, फिर R2 changes to R2 minus R3, R1 changes to R1 minus R3 and R1 changes to R1 minus R2, R1 changes to R1 upon number, R2 changes to R2 upon number, R3 changes to R3 upon number। याद है? ऑलराइट, एक और सम देखते हैं बच्चों ताकि हमारा काम तमाम हो जाए।
ओके, रिडक्शन मेथड ये हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज से सम कर रहे हैं. एक्सरसाइज 2.3 का सेकंड का फर्स्ट कर दिया मैंने, अब सेकंड का मैं सेकंड कर रहा हूँ. द सम इज x plus 3y is equal to 2 and 3x plus 5y is equal to 4. सबसे पहला स्टेप क्या होगा? मैट्रिक्स फॉर्म है ना, इजी सम. मेजॉरिटी ऑफ द टाइम में रिडक्शन फॉर्म आता है. क्या होगा? ax is equal to what is a बच्चों? Coefficients 1, 3, 3, 5. Axis मेरे को लगता है 3/3 तो खुद से ही कर लोगे. 2 एक फॉर्मूला R2 changes to R2 minus R1 1 3. लिफलेट बनाऊं क्या? अभी ज़रूरत तो नहीं होनी चाहिए. R2 minus 3R1. R2 is 3, 5, 4, 3, 9, 6. So 1, 3, 2, 0, minus 4, minus 2. अब तुम लोग को पता है क्या करना है. पहले को x, दूसरे को y. पहला इक्वेशन हमेशा सेम रहेगा, minus 4y. तो y is half. y को हाफ डालेंगे 3/2. x is again half. So therefore x is equal to half and y is equal to half is required solution. Okay, that's it. Sum is over. एक और सम लिख रहे हैं, लास्ट सम फ्रॉम दिस सेगमेंट. तो 5 सम हो गया बच्चों, जैसे मैंने प्रॉमिस किया था. नेक्स्ट इज थर्ड सम. 3x minus y is equal to 1. 4x plus y is equal to 6. करें स्टार्ट. सबसे पहला क्या आएगा? मैट्रिक्स फॉर्म. What is matrix form? Ax is equal to b. What is A? 3 minus 1, 4 plus 1. X, y, 1, 6. Formula R2 changes to 3, 4. Leaflet बना लें. 3R2 minus 4R1. 12, 3, 18. And 12 plus 4, 4. So now this will be xy 3 minus 1, 1. 0, 7, 14. अब आगे क्या? पहले को x 3x minus y and दूसरा क्या होगा? 7y is equal to 14. So y is 2. So 3x plus 3x x is the required solution. बच्चों क्लियर है? I hope I have justified my sum. Reduction method 2/2 हो गया. Next class we are going to start with the reduction method 3/3. Till then, take care. Bye bye. I hope you all understood. And please मिसलीनियस में बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन के सम्स हैं. प्रैक्टिस कर लो. 5-6 सम तो एटलीस्ट कर लो. कोई डाउट डिफिकल्टी है, प्लीज़ आस्क इन डाउट लेक्चर्स. Till then, take care. Bye bye.